हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो है वो सिंधु सभ्यता का टेस्ट है। तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा होता है और बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका प्रश्न है वह है कि किस पदार्थ का उपयोग सिंधु सभ्यता की मोहर बनाने में किया जाता था। देखिए यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सहायता मिलने वाली है। तो आपके ऑप्शन है ए सेलखड़ी, बी तांबा, सी लोहा और डी कांसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए सेलखड़ी। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो एक तो मोहरे बनाने में सेलखड़ी का उपयोग करते थे, और साथ ही साथ कांचली मिट्टी या दोमट मिट्टी का भी उपयोग करते थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तांबे से ये लोग परिचित थे और तांबे का उपयोग बलूचिस्तान में करते थे, ठीक है। कांसे की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जबकि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तो यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा एक कैसी सभ्यता थी। तो आपके ऑप्शन है एक कांस्ययुगीन सभ्यता, बी नवपाषाण युग की सभ्यता, सी पुरापाषाण युग सभ्यता और डी लोह युग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कांस्ययुगीन सभ्यता। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी वह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। क्यों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कांसे से बनी हुई अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और कहां से हम कह सकते हैं कि एक तरह की मिश्रण धातु होती है जो तांबा और टिन से मिलकर बनती है। किससे? तांबा प्लस टिन से मिलकर के बनती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वह है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आपके ऑप्शन है ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यापार और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापार। देखिए मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगर के लोगों का जो मुख्य काम होता है वो व्यापार होता है, ठीक है। और व्यापार तो सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, मतलब यह आयात कम करते थे और निर्यात ज्यादा करते थे, ठीक है। तो यह अनेक सभ्यताओं को निर्यात करते थे। यदि हम कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बाद पूरे भारत में जितना भी समय आएगा उसमें से अधिकांश समय में कृषि मुख्य व्यापार होगा, ठीक है। यदि हम पशुपालन की बात करें तो यह ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यापार होगा, जबकि उत्तर वैदिक काल में फिर से कृषि हो जाएगी, ठीक है। तो पशुपालन की यदि हम बात करें तो यह ऋग्वेदिक काल का मुख्य व्यवसाय होगा, ठीक है। तो यह था हमारा क्वेश्चन और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। आपके ऑप्शन है ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी सर जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। देखिए मैंने आपको बताया था कि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 में, कब? 1921 में हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी जो रावी नदी के बाएं तट पर था। कौन सी नदी के? रावी नदी के बाएं तट पर था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सिंधु सभ्यता से किस देवता का मोहर पर अंकन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा और डी इंद्र।
तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। देखिए, जब मैंने आपको मोहरें पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक सबसे प्रमुख मोहर मिली है जिस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है। पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, ठीक है। और ये पशुपतिनाथ ही कौन है? ये शिव हैं, ठीक है। यदि आप इन पशुपतिनाथ की मोहर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज पिछली वीडियो जाकर देखिए, जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, ठीक है। तो यह था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल गुजरात में है? आपके ऑप्शन हैं ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो और डी हड़प्पा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। देखिए, लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, जहां से व्यापार संपन्न होता है और यह वर्तमान समय में गुजरात में है। इसके बाद यदि हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है। क्या होता है? काली चूड़ियां। और यह जो स्थान है यह राजस्थान में पाया गया है वर्तमान समय में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। किसमें है? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में। और यदि हम हड़प्पा की बात करें तो यह भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। तो यह सभी मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। आपके ऑप्शन है ए मृतकों का टीला, बी जीवितों का टीला, सी बाघों का टीला और डी कंकालों का टीला। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। देखिए, मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का यह शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा गया होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा नगर है, मोहनजोदड़ो जो नगर है, यहां से 33 नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? नर कंकाल मिले हैं। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो है किसी ने मतलब किसी कारणवश इकट्ठे लोगों को मार दिया गया होगा, और यहाँ पर जो 61 लोग थे वो मारे गए होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर 33 नर कंकाल मिले हैं, और इन्हीं नर कंकालों के कारण इनको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी छुंदड़ो, सी लोथल और डी हड़प्पा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छुंदड़ो। देखिए, जब मैंने आपको छुंदड़ो को पढ़ाया था तो मैंने एक कहानी आपको प्रेमी और प्रेमिका के बारे में सुनाई हुई थी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। तो यदि आपने कहानी वो देखी होगी या वो वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से याद आ गई होगी कि जो कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के साक्ष्य हैं वो हमें छुंदड़ो नगर से मिले हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में किस रंग का उपयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी हरा और डी गुलाबी। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। देखिए, जो लाल कलर है इसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने बर्तनों में किया है, ठीक है। और अपने बर्तनों को यह जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यह अपने बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे और उन पर चित्रकारी करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सिंधु सभ्यता में कुओं के अवशेष किस शहर से मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मांडा और डी मोहनजोदड़ो।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो नगर है, यहाँ से केवल मोहनजोदड़ो नगर से ही 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो नगर से आपके केवल 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं, तो इस कारण से जो मोहनजोदड़ो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखिए जो दयाराम साहनी हैं इन्होंने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। किस नगर की? हड़प्पा की। और जो राखलदास बनर्जी हैं इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की नगर की खोज की थी। किस नगर की? मोहनजोदड़ो की। तो ये जो दोनों नगर हैं यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इस कारण से इन दोनों को ही सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। और यदि आपको सबसे पहले सभ्यता मतलब सर्वप्रथम लिखा हो तो उसमें आप दयाराम साहनी लगाना, क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 में तो जो है हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो यदि सर्वप्रथम आ जाए तो आप दयाराम साहनी लगाएंगे, और यदि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का आ जाए ऑप्शन तो आप दोनों भी लगा सकते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में हो। ठीक है। और यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में 2000 के समथिंग आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि रंगपुर, जहां से हड़प्पा कालीन सभ्यता है, मतलब रंगपुर एक स्थल है, कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का। तो आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र और डी राजस्थान। तो यदि हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। देखिए जो रंगपुर जो शहर है यह पंजाब से प्राप्त हुआ है, पंजाब क्षेत्र से। और रंगपुर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि यहां पर चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी मिली है, दाने बोल रहा हूं मैं, तो यहां से चावल की भूसी मिली हुई है। तो यह मैंने आपको यहां पर पढ़ाया हुआ था। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपके ऑप्शन है ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहां से मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या? मातृ देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस कारण से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये जो लोग थे यह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आत्मा और ब्रह्म, कर्मकांड और यज्ञ प्रणाली, तो यह सभी ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आएंगे, मतलब वैदिक सभ्यता में आएंगे। किस में आएंगे? वैदिक सभ्यता में। तो यह क्वेश्चन आप याद रखना। इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किस स्थल से युगल समाधि का प्रमाण मिला है? आपके ऑप्शन है ए कुंतसी, बी लोथल, सी धौलावीरा और डी कालीबंगा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। देखिए जो लोथल नगर है यहां से युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं, मतलब एक महिला को वहीं पर दफनाया गया है और एक पुरुष को वहीं पर तो जो है दफनाया गया है। तो इस प्रकार से युगल समाधि के जो प्रमाण है वो हमें लोथल नगर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपके ऑप्शन है
ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी स्वर्ण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, और यदि हम लोहे की बात करें तो लोहे की खोज वैदिक काल में होगी। कब होगी? वैदिक काल में 1000 ईस्वी के आसपास। यदि हम तांबे की बात करें तो तांबे से ये लोग बहुत ज्यादा परिचित थे, तांबे को निर्यात करते थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले तांबे को बलूचिस्तान क्षेत्र से आयात करते थे और फिर उन्हें अन्य सभ्यताओं में निर्यात करते थे। यदि हम बात करें तो चांदी से भी ये लोग परिचित थे और स्वर्ण से भी ये लोग परिचित थे, जबकि लोहे से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यह आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि चंदड़ों के उत्खनन करता थे। देखिए यह जो क्वेश्चन है वह यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए हैं आप यहाँ पर बगल में देख सकते हैं, हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। और यदि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही मतलब बना दोगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। तो यदि हम बात करें तो आपके ऑप्शन है ए एच मैके, बी जॉन मार्शल, सी व्हीलर साहब और डी मजूमदार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजूमदार। देखिए जब मैंने आपको चंदड़ो नगर के बारे में एक कहानी सुनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो चंदड़ो जो नगर था यहाँ से मतलब सिंधु नदी क्षेत्र में यह था। ठीक है, और सिंधु नदी क्षेत्र में दो प्रेमी प्रेम का बात करते हैं और प्रेमिका कहती है कि प्रेमी से कि तुम मुझे मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इस प्रकार से चंदड़ो को याद करवाया था, और यदि आपने कहानी सुनी होगी तो आपको याद आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजूमदार। इसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? आपके ऑप्शन है ए दिलमुन, बी मेलुहा, सी मेगन और डी फेलका। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलुहा। देखिए जब मैंने आपको आर्थिक जीवन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? आर्थिक जीवन। तो उसमें मैंने आपको व्यापार वाले क्षेत्र में, किसमें? व्यापार वाले क्षेत्र में बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मतलब व्यापार करते थे। किससे? मेसोपोटामिया। और मैंने आपको एक अभिलेख भी पढ़ाया था जिसका नाम था सारगोन का अभिलेख, और मैंने आपको बताया था कि इसमें लिखा गया है कि उर नगर के वासी मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। मेलुहा के साथ व्यापार करते थे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो यदि हम बात करें उर नगर की, तो जो उर नगर है यह शब्द प्रयोग किया गया है मेसोपोटामिया के लिए। किसके लिए? मेसोपोटामिया के लिए। और यदि हम बात करें मेलुहा शब्द, तो जो मेलुहा शब्द है यह प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यह जो नगर है यह मतलब यह जो शब्द है यह प्रयोग किया गया है। तो यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। यदि हम बात करें तो दिलमुन और मेगन यह दो बीच के क्षेत्र थे, मतलब दो बीच के हम कह सकते हैं कि शहर टाइप के होंगे, जहां पर मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करने जब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से जाते थे तो इन पर बीच के बीच रुकते थे। ठीक है, और रुककर आराम करते थे, जैसे यात्रा से जाते हुए थक गए तो इन पर यह आराम करते थे। तो यह जो थे यह बीच के बीच मतलब हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से रेस्ट सिटी थी। ठीक है, इन लोगों की रेस्ट सिटी थी दोनों। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलुहा।
इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि R37 समाधि कहां से मिली हुई है। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो और सी कालीबंगा और डी धौलावीरा। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा और इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस समाधि को R37 समाधि क्यों कहा जाता है। यह जो समाधि है यह कहां से प्राप्त हुई है, किस दिशा में, मतलब फुल जब मैंने आपको धार्मिक जीवन पढ़ाया था तब मैंने इसकी आपको डिटेल में जानकारी दी थी। धार्मिक जीवन के अंतर्गत जब मैंने आपको मृतक संस्कार पढ़ाया था तो मैंने इसकी डिटेल जानकारी आपको दी हुई थी। तो यदि आप मतलब ने आपने वह पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे और कारण भी बता पाएंगे कि इसको R37 समाधि क्यों कहा जाता है। तो यह जो क्वेश्चन था यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं। यदि आपने मतलब मेरी सभी वीडियो देखी होंगी, कैसे मतलब जितनी भी मैंने वीडियो आपको पढ़ाई हुई हैं, तो यदि आपने सभी वीडियो देखी होंगी तो ये सभी क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यह एसएससी, बैंकिंग और सभी स्टेट की पीएससी, मतलब आप देखेंगे कि जब मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो वो RAS में भी आए हैं, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और MPPSC में भी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ PCS में आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश PCS में आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप मतलब किस क्लेवर का पढ़ रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें तो हमें मतलब थोड़ी टाइम भले ही लग रहा है क्योंकि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह 12 से 13 लेक्चरों में लगभग खत्म हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप किन एग्जाम्स के लेवल का पढ़ रहे हैं। RAS मतलब बहुत बड़ी सर्विस होती है, एम किसी भी राज्य की स्टेट मतलब PSC बहुत बड़ी सर्विस होती है। तो आप भले ही हमें टाइम लग रहा है लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि जो इन परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और यदि आपने यह सभी वीडियो देखी है तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपको आसानी से सभी क्वेश्चन आपसे बनते हुए जाएंगे। और यदि हम बात करें तो जब इनके क्वेश्चन आप पे बनने लगेंगे तो आप SSC, बैंकिंग, इन सभी के क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे और स्टेट पुलिस सर्विस के भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की पुलिस हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि जो इस चैनल की जो जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है तो ऐसा ही कंटेंट, मतलब ऐसा ही धांसू कंटेंट आपको मिलने वाला है और इस चैनल पर जो है बहुत कुछ अभी आने वाला है। तो हमारे चैनल सोबरिटी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यह मैं आपको अंत में कहता हूं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हमें तो लगा